से एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन याद रखो जेडब्ल्यू के लिए या नीट के लिए भी एसएचएम चैप्टर मैं तो इजी समझूंगा क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो पीछे वाली है सारी। जिसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आता है उसको ये आता है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक लॉज की बात करता है। मैं सबसे पहले एसएचएम की बात नहीं करूंगा, पहले मैं ये मोशन जो हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। मान लो साई तुम अभी कहाँ से आई हो, अपने इंस्टीट्यूट से आ रही हो, ठीक है आई। तुम्हारे इंस्टीट्यूट की डिस्टेंस पड़ती है 5 किलोमीटर और तुमने टाइम लिया आने में 10 मिनट, ठीक है। फिर कल सुबह को फिर तुम अपने 8 बजे अपने इंस्टीट्यूट जाओगे, फिर से 5 किलोमीटर और 10 मिनट का टाइम लगेगा। फिर शाम को 5 बजे तुम आओगे, फिर से वही 5 किलोमीटर है और तुम्हें 10 मिनट का टाइम लगेगा। मीन्स मैं सीधे वर्डिंग में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि तुम अपने मोशन को रिपीट कर रहे हो आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अपने मोशन को रिपीट कर रही हो तुम आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यदि तुम अपना पाथ सेम नहीं रखते लेकिन तुम्हें टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रेवल किया और टोटल टाइम भी 10 मिनट ही लिया तुमने, तो इसका मतलब यह है कि तुम पीरियोडिक मोशन कर रहे हो। ये पीरियोडिक मोशन। लेकिन अब इससे अगली स्टेज, यदि तुम ये कर रही हो कि तुम पाथ भी सेम है और आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तुम अपना मोशन भी रिपीट कर रहे हो, तो ये ऑस्किलेटरी मोशन है, ये ऑस्किलेशन है। तो पहले तो ये डिफरेंस समझ लो कि पीरियोडिक मोशन में और ऑस्किलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन में आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अपना मोशन रिपीट करो, जरूरी नहीं है आपका पाथ सेम। लेकिन ऑस्किलेटरी मोशन में आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यू हैव टू रिपीट योर मोशन फॉर अ फिक्स टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। जब ये दो कंडीशन मैच हो जाए तो थर्ड कंडीशन आती है हमारी एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या रिक्वायरमेंट है याद रखो जरा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन एंड एवरीथिंग इज रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है या तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है या वो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन ले रहा है उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू -x। दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ, इस वर्ड का मीनिंग ये हुआ, सिंपली बात कहूं तो मैं, कि एक्सेलरेशन में तो डेफिनेटली फोर्स भी होगा। एक्सेलरेशन तो फोर्स ही आता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। और यदि वहां पर फोर्स है तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलवेज ऐसा फोर्स वर्क करना चाहिए जो कि ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। दैट मींस तुम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रही हो तो तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्ट फोर्स तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वेस्ट डायरेक्शन में। यदि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो तुम्हारे ऊपर फोर्स वेस्ट डायरेक्शन लगा। यदि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस वेस्ट डायरेक्शन में है तुम्हारे ऊपर फोर्स ईस्ट, उसके जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x। और जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं उस फोर्स को हम रिस्टोर फोर्स कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। मैं रिस्टोरिंग फोर्स का नाम क्यों ले रहा हूं, उसका नाम ही रिस्टोर क्यों लिखा गया, रिस्टोर। रिस्टोर का नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करना चाहता, ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करेगा वो उस मोशन का अपोज कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि यदि ये ऑब्जेक्ट ओ पर है और ये एक पर्टिकुलर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया और एक ऑब्जेक्ट यदि राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है एक्स, तो उसका एक्सेलरेशन जो है एग्जैक्टली अपोजिट होगा। और यदि वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली अपोजिट होगा। सो यहां पे इस डायग्राम को देख करके एक बात पता चल रही है कि हम ये कहेंगे कि भाई मेन पोजीशन जो कि हमने ओ से दिखाया है यहाँ पर, जिस ओ के अबाउट वो मोशन ले रहा है ऑब्जेक्ट, यदि उसके राइट साइड में जाता है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है, यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जाता है तो एक्सेलरेशन राइट साइड में है। लेकिन हम एक्सेलरेशन को लेकर के एक बात कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स ओ है। दैट मींस सिंपल वर्ड में मैं बात करूं तो मैं ये कह दूंगा कि वो ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करना चाहता है। कहां पर रिस्टोर करना चाहता है, जहां से उसको आपने डिस्टर्ब किया है। कहां से डिस्टर्ब किया है, मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया है। मेन पोजीशन कहां पर है, ओ पर है।
तो यही केस सिंपल पेंडुलम की बात आई थी। इसी लाइन को डिफाइन कर रहा हूं, याद रखना जरा। सिंपल पेंडुलम में क्या था? सिंपल पेंडुलम में मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, यहां पर मान लो थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, यहां पर mg लगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये mg cos थीटा लगा, और भाई ये mg sin थीटा लगा, और mg sin थीटा की डायरेक्शन देख लो किस तरफ है, अगेन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ही है। यदि मैं ऑब्जेक्ट को इधर डिस्टर्ब करता हूं तो फिर से mg देख लो, मान लो इस बार एंगल अल्फा है तो फिर से ये, और ये एंगल अल्फा हुआ, तो ये mg cos अल्फा हुआ और ये mg sin अल्फा हुआ। ये काम वही कर रहा है जिसका मैं यहां पर नाम ले रहा था कि एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर सॉरी प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमेशा उसके अपोजिट ही लगेगा वो, हमेशा उसके अपोजिट लगना है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जाना है। तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और मेरे से यदि पूछा जाए कि वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन फॉर एसएचएम, दिस इज द बेस्ट इक्वेशन, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन फॉर द एसएचएम। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन आ गया। अरे यार एक्सेलरेशन आ गया तो पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ गया, पूरा फ्रिक्शन आ गया, पूरी वर्क पावर एनर्जी भी आ गई, सब कुछ यहाँ पर आ गया, क्योंकि वो एक्सेलरेशन में तो वो उलझाएगा। और जहां जहां तुमने एक्सेलरेशन का नाम सुना है, अब तुम ये कहोगे कि पूरी एंटायर फिजिक्स में हमने एक्सेलरेशन ही पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था तो वहां पर भी कूलम्ब फोर्स आया था, कूलम्ब फोर्स आया था तो वहां भी एक्सेलरेशन निकाला था हमने, हमने तो मैग्नेटिज्म में भी यही निकाला है। तो एक्चुअल में यही होगा, एक्चुअल में यही होगा काम, हर जगह ये इसका कोई ना कोई केस वो इंट्रोड्यूस करेंगे। यदि मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूं यहां से, तो मैं इस इक्वेशन को ये कह दूंगा सिंपली माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया और मैंने बात कह दी सिंपली ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां पर ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपली बात मैं ये कह दूंगा भाई। तो मेरे हाथ में अब ये इक्वेशन आ गई, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। और जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही कहा था, ये एक अपने आप में कंप्लीट इक्वेशन है। मैंने भी जब मुझे पहली बार पढ़ाया गया था, मुझे भी पढ़ाने वाले ने कुछ अच्छे टीचर मिले, कुछ ऐसे एवरेज टीचर भी मिले। किसी ने मुझे इसका मीनिंग नहीं बताया और किसी ने मुझे इसके मीनिंग में बताया कि ये इक्वेशन आती है तो पूरा एसएचएम ही आ गया यार, यहाँ एसएचएम खत्म हो जाता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में। अरे क्या नहीं निकाल सकते हम इससे? क्या नहीं निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते? एक्सेलरेशन आने के बाद क्या हम किसी पोजीशन एक्स पर उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते, अभी निकाल लेंगे। क्या हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी टाइम का रिलेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल देंगे, हम अभी निकाल देते हैं। तो हमारे लिए कंप्लीट इक्वेशन यही है। वो तो सब बाद में जाकर के नए नए फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन हम जेडब्ल्यू में जब बात करते हैं तो जेडब्ल्यू में तो ये इक्वेशन सफिशिएंट है किसी के लिए भी। अब कोई ये कहे कि मुझे तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आता नहीं, तो फिर यहाँ क्यों पढ़ रहा है, ये क्यों पढ़ रहा है? ये भी मत पढ़, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं आता। तो कोई कहेगा मुझे वर्क पावर एनर्जी थ्योरम ही नहीं आती है, अरे नहीं आती तो मत पढ़ भाई, इसको इसकी जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आना। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग जिसको पता है वो इससे सारी चीजें निकाल देगा ना। अब जैसे कि हमसे कहा गया कि भाई आप किसी पोजीशन एक्स पर पार्टिकल के वेलोसिटी निकालो अंडर एसएसएम, अरे निकाल देंगे। ए क्या होता है? v dv by dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हमारे सामने क्या केस है? हमारे सामने केस है कि हमने ये बताया, हमने ये बोला कि पार्टिकल की पोजीशन को हम किसी भी पोजीशन पर बताना चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन एक्स पर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इस लाइन को हम इंटीग्रेट करेंगे, सिंपली करेंगे। अब आपको ये कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी कि x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है। 0 पर x इक्वल टू 0 जब था, x 0 जब था, मान लीजिए वेलोसिटी u थी, और x जब x हो गया तो मान लो वेलोसिटी v हो गई। तो कर दो इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाई 2 u2 v माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 और 0 टू x, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब 2 सब कुछ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं इससे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं इसमें हाफ एम के मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना जरा, ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ही है, ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही है। और याद रखना वर्क और एनर्जी की बात मैंने क्यों की, एक्चुअल में यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी। वापस मैं रिलेशन पर आऊंगा, दोबारा से आऊंगा, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन एक्स पर, और मैं इसकी बात यहां पर कर लूंगा, या मैं पी एफ भी लिख सकता हूं इसको सिंपली, सीधी सी बात करूं। यहां पर ये बात ध्यान देने वाली है कि मैंने यहां पर ये माना एक्स इक्वल टू 0 माना था मैंने यहां पर, और इसको यू माना, तो जस्ट मैंने एक डेरिवेशन करने की कोशिश किया। हालांकि हम इस चीज को दोबारा से करेंगे, दोबारा से अलग अलग डेरिवेशन में जाएंगे और अलग से देखेंगे, लेकिन इस लाइन को यहां तक की बात में सिर्फ इस बात को ध्यान में रखने की बात है, और कुछ ध्यान में नहीं रखना, और सब अपने माइंड से निकालना। मैं घर लिख लूं? सिर्फ इसको लिखो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये करो। नेक्स्ट पेज बोलना जब नेक्स्ट पेज करना हो। लिख ली। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज।
ऐसे ओके ओके, सो अब यहां से हमें, मैंने क्यों कहा था कि बस यही चीज याद रखने की जरूरत है, अब क्योंकि हम इसी से सारी बातें करें। अब हमें पता चल गया कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स है और वो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को रिस्टोर करना चाहता है, और ऑब्जेक्ट आफ्टर ए टाइम इंटरवल अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। यदि वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है तो हमारे पास में मैथमेटिक्स के फॉर्म में साइन वेव या कोस वेव ऐसे हैं मोशन जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं। यदि मैं साइन थीटा का ही ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इस टाइप से मोशन ले रहा है। एक टाइम पीरियड 0, पाई और 2 पाई। 2 पाई इसका टाइम पीरियड होगा। 2 पाई के बाद फिर से मोशन को रिपीट करेगा, फिर से मोशन को रिपीट करेगा। तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूं एसएचएम को। तो मैं यहाँ पर एसएचएम की जनरल इक्वेशन को बोल सकता हूं। एसएचएम की जनरल इक्वेशन में ये बोल सकता हूं कि यदि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ए है तो मैं उसका सीधे इक्वेशन लिख सकता हूं कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैं इस फॉर्म में एसएचएम की इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस पर्टिकुलर फॉर्म में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मुझे यहाँ पर पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन पता चल गया कि कोई भी पार्टिकल एसएचएम इक्वेशन में जाएगा तो वो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं, क्या ये इक्वेशन सही बैठेगी क्या। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dx बाई dt इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। ये मेरा वेलोसिटी आ गया। यहां से मुझे रिलेशन पता चल गया वेलोसिटी और टाइम में। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, dv बाई dt इक्वल टू ए ओमेगा और cos का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो डी बाई डी क्या हुआ मेरा, एक्सेलरेशन हुआ। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुझे पता था कि ऑलरेडी मेरा x इक्वल टू मैंने a साइन ओमेगा टी मैंने मान लिया था शुरू में, ये मान लिया था। तो मैंने a साइन ओमेगा टी को इंटू ओमेगा स्क्वायर, a साइन ओमेगा टी को मैंने एक्स x में रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। हाँ तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, माइनस वही है ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही मेरी जनरल इक्वेशन थी। तो इसका मतलब मैं यस करेक्ट पाथ पर हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हूँ। मैं इस इक्वेशन को मान सकता हूँ, मेरी जनरल इक्वेशन बिल्कुल वहां से कनेक्ट हो गई। अब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास में x और t का रिलेशन है। अब हमारे पास में v और t का रिलेशन है। x का रिलेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v का रिलेशन है v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। यस, और हमारे पास में यहीं से ही एक्सेलरेशन का रिलेशन भी आ गया। तो यदि आप ये सोचते हैं कि एसएचएम में करता हुआ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो बिल्कुल नहीं रहता, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इस इक्वेशन में ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हमें पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में रिलेशन पता चल गया। हम ये चीजें ध्यान में रखेंगे हम, क्योंकि टाइम के साथ रिलेशन पता चल गया। तो बताओ, पूछो मेरे से क्या पूछते हो, मैं वो बताता हूँ। आप मुझे टाइम बता दो, मैं तीनों चीजें बता दूंगा पार्टिकल की। और वो यही तो पूछेगा हमसे, और क्या पूछेगा वो हमसे। वो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ टाइम टी पर कितनी है। अरे v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। v मैक्स कितना होगा, v मैक्स जब कोस ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो v मैक्स होगा, तो वो ए ओमेगा। अब कोस ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, इसका t इक्वल टू 0 पर होगा, ठीक है ना। एट t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा पर होगा, एट t इक्वल टू 4 पाई बाई ओमेगा पर होगा। ऐसे ऐसे करते करते हम निकाल लेंगे सारी जगह पर। हमें v मैक्स पता चल गया, v मैक्स हमारा ए ओमेगा होगा। v मैक्स हमारा मिनिमम कब, v मिनिमम कब होगा, मतलब वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, v मिनिमम हमारी 0 होगी। v मिनिमम हमारी 0 कब होगी, जब ओमेगा टी पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। जब ओमेगा टी पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा तो v मिनिमम आएगा हमारा, और वो हमारा 0 होगा। वो कहाँ कहाँ होगा, जब ओमेगा टी पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो t इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, t इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2, तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2,
तो टी इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 2 ओमेगा आया। हाँ पाई हाँ। बाई 2 ओमेगा पर वो सीधा 0 दे देगा हमें वैल्यू, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वी मैक्स हमारा ए ओमेगा आ गया। इसी तरीके से हम ए मैक्स भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ए मैक्स हमारा क्या होगा, ए मैक्स हमारा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और हाँ। हमारा एक्स मैक्सिमम क्या है, हमारा एक्स मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड ही है ए। तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आया। और ए मिनिमम क्या आया, ए मिनिमम हमारा 0 ही हो सकता है, ठीक है ना। हाँ। तो ए मिनिमम हमारा 0 आया, ये भी हमने निकाल लिया यहाँ से। तो इस इक्वेशन में अब एक बार जरा इस रिलेशन को और देख लो। हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ टाइम का रिलेशन भी आ गया, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। हमारे पास में पोजीशन का रिलेशन भी आ गया, x इक्वल टू ए sin ओमेगा टी। हमारे पास में एक्सीलरेशन का रिलेशन भी आ गया, x इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। अब यदि हमसे पूछे कि वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन भी निकालो, तो हमें पता है x इक्वल टू ए sin ओमेगा टी और v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब यहां से हमें वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर सम कर दो। क्यों कर दो स्क्वायर सम, क्योंकि sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन पता चल जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी और v स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, या x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और इन दोनों का सम कर दो, तो इधर क्या बचेगा, sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी। और ये क्या हुआ, मेरा 1 हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आया, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर फॉर्म, एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या दोनों साइड का रूट ले लो, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन भी याद रखने वाला, ये रिलेशन याद रखने वाला है। वेलोसिटी और इसका रिलेशन, एक मिनट, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन भी याद रखने वाला है। 2 मिनट के बाद कॉपी करो, मैं उसमें कुछ और चीजें फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास में ये रिलेशन आया था, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें हाफ एम की मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। याद रखो हमारा, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ए ओमेगा। हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी, वी मैक्स कितना आया था हमारा, वी मैक्स आया था हमारा ए ओमेगा। तो यही हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, यही हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये वी मैक्स है, वी मैक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो तुम इसको एज इट इज, वैसे एक बार अभी के लिए एज इट इज छोड़ दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। इसको इधर ले आओ, के ई प्लस पी ई ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब इस इक्वेशन को एक बार जरा दोबारा से देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन को x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इस इक्वेशन को देखो, x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी होगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a रखा है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर a रखा, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी, 0। तो x इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a काइनेटिक एनर्जी मेरी 0, एट x इक्वल टू 0 मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एट x इक्वल टू a
मेरी पोटेंशियल Relatively एनर्जी आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, A सारी square. सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन Hmm. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन दोनों का समीशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समीशन कांस्टेंट रहता है, और वह है हाफ एम ओमेगा Yes. स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। कहां तक कर लिया था कॉपी, ये बताओ। इसके पहले हम यहाँ से ये देखो, करो। अच्छा नेक्स्ट पेज। हाँ। अच्छा नेक्स्ट पेज तो
तो ये जो हमने इसमें जो डेरिवेशन किया, ये मतलब फाइनली निकालने के लिए किया कि वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है? ये किसी भी टाइम मोमेंट पर कांस्टेंट रहेगी। वो निकालने के लिए हमने इतना जो डेरिवेशन किया हाँ, ये प्रूव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पेज, ओके। तो वो वाला याद रखना पड़ेगा क्या, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? हाँ, इस रिलेशन को याद रखना पड़ेगा। अच्छा। और ये याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से याद क्या करना होता है आईआईटी में, अपने आप आते हैं रिलेशन प्रैक्टिस से। नेक्स्ट पेज। फिर वो जो लिखा है सेकंड लाइन वाला, हाफ हाफ एम हाँ वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स होल स्क्वायर, वो वाला, वो हाँ। वी मैक्स का जो स्क्वायर आपने लिखा है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर किया है, उधर एक्स हमारा जो इनिशियल है उसे आपने मतलब पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए उसे वी मैक्स लिखा है ना, मतलब जनरल नहीं, पहली फॉर्मूला बात तो तो। ये जो है मेरी वेलोसिटी टर्म है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी मैक्स होता है मेरा, वी मैक्स स्क्वायर एक्चुअली। वी मैक्स की वैल्यू मेरे पास में ए ओमेगा थी, तो मैंने जस्ट यहाँ पर रख के दिखाया है इसको, अच्छा, वो जो वो यहाँ वाला पर इसको ए जगह रख के ओमेगा, दिखाया, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर वापस वही रख दिया जो था। वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वो वाला इक्वेशन उधर से आप लाए, मतलब मैक्सिमम मतलब ए ओमेगा आएगा, उधर से सब्स्टिट्यूट किया।
वो तो मैंने ऑलरेडी मिनिमाइज कर दिया था हाँ यहाँ मुझे पर। लगा वो, हाँ हाँ वो हो गया, वो समझ आ रहा है। हाँ मैं बोला ये वाले रिलेशन से, इससे पहले वाला जो ओमेगा निकाला था, वी निकाला था, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, उससे नहीं। नहीं, मेरी बात मानो तो तुम सिर्फ इस रिलेशन को याद रखो, ये रिलेशन अपने आप में कंप्लीट है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी, कंप्लीट है। पोटेंशियल एनर्जी को याद रख लो, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही होती है। और वी की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। तो वो एट एक्स इक्वल टू जीरो के ई इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गलती से आपने लिख ली। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू जीरो, के ई इक्वल टू एट हाफ। एक्स इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। और एट एक्स इक्वल टू ए पोटेंशियल एनर्जी, एंटायर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी ओनली। मैंने जस्ट एक्स की वैल्यू पुटअप किया है, एक्स इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और एक्स इक्वल टू ए पर होगी हाफ एम। अच्छा अच्छा, हाँ 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 समझ, और वहां ठीक पर है ठीक। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वो मैंने ऊपर दिखाया है। हाँ हाँ समझ आया, ठीक हो गया। ओके। तो अब इस रिलेशन पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म। आज नेट की प्रॉब्लम है, आज ये डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा, तुम इसको छोड़ो, एक चीज करो जरा। सेम थिंग मुझे स्प्रिंग के लिए प्रूव करके दिखाओ। स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में है, और उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ मास एम है। मैंने स्प्रिंग में उसकी मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स दिए। तो फोर्स कितना लगेगा? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ। ठीक है। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में। तो माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। लेकिन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको इससे कंपेयर कराओ, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ये बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा इक्वल टू क्या आया? रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा क्या होता है मेरा? टू ओमेगा पाई। होता है मेरा टू पाई है। ओमेगा क्या होता है मेरा? टू पाई बाई टी। तो मैंने टू पाई बाई टी रखा, तो ये आया रूट ऑफ के बाई एम। तो टी इक्वल टू क्या आ गया? रूट ऑफ टू पाई एम बाई के। यस। प्रूव हो गया रिलेशन। एक बार जरा इसको कॉपी करो पहले तो। हम्म। नेक्स्ट पेज।
अच्छा हो गया। ना सेम डेरिवेशन पेंडुलम के लिए भी करो। पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर है, उसको थीटा डिस्प्लेस किया हमने, तो mg लगा। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये mg cos थीटा रहा, तो ये क्या रहा मेरा, mg sin थीटा रहा। ठीक है, अब mg sin थीटा रहा। अब यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, लेकिन मेरा फोर्स किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट, तो हाँ। मेरा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। तो F इक्वल टू, यदि मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात किया है तो माइनस mg sin थीटा, लेकिन यस, इफ थीटा थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है मेरा, तो मैं इस लाइन को क्या लिख सकता हूँ, माइनस mg थीटा लिख सकता हूँ। लिख लिया मैंने थीटा। यहाँ पर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ x है और मैंने डिस्प्लेसमेंट इसको x दिया था। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, दैट मींस थीटा इक्वल टू क्या होगा, x बाई एल। तो यहाँ पर मैंने f इक्वल टू माइनस mg और x बाई एल किया। f इक्वल टू m में माइनस mg x बाई एल, mm a इक्वल टू माइनस g x बाई एल। लेकिन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। स्क्वायर फिर एक्स, से इसको कंपेयर कराया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हमारा, जी बाई एल आया। जी बाई ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आया, रूट ऑफ जी बाई एल आया। और ओमेगा क्या है मेरा, 2 पाई बाई टी पाई है, बाई टी, और रूट ऑफ जी बाई एल हुआ। लेकिन टी इक्वल टू क्या हुआ फिर, 2 पाई रूट बाई ऑफ रूट एल, एल बाई एल बाई जी, जी। एल बाई जी। ये मेरा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का भी आ गया। इसको कॉपी करो, या एक कॉपी करने से अच्छा है कि इसको अपने आप सोल्व करो। हाँ, मैं खुद से कर रही हूँ, फिर आपका देख रही हूँ। ओके